सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम वन ऑफ द उतना सवाल नहीं आता, सही बोलो तो एक आध सवाल आ जाए गलती से तो बहुत है। तो इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम क्या है? द इंटायर बायोस्फीयर अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम नेचुरल टाइप, देखो नेचुरल टाइप होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दो तरह के इकोसिस्टम को बांटा गया है। तीसरा एक मैनमेड होता है जिसमें क्रॉफिल्ड, एक्वेरियम, सब फालतू की बातें हैं, कुछ काम का नहीं है। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। देखो पहले उससे पहले स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल। देखो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिफरेंट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम चार होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल बेल्ट। डीप सी हाइड्रोथर्मल बेल्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है केमिकल एनर्जी से वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाकी सब जगह क्या होता है? सन से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऑफ द ISR 50% लेस देन इज PAR ऑफ ISR, मतलब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन वो होता है ऑफ द 50% और लेस ईच PAR, उससे कम PAR होता है। 2 से 10% ऑफ द PAR इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी सस्टेन द इंटायर। फालतू की बातें हैं। इनको सिस्टम फ्लो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो नॉट एक्सेप्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन, इसका यूनिट याद रखना है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि ग्राम पर एरिया, और ये किलो कैलोरी पर एरिया, वो हो गया मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये पर ईयर अगर रेट की बात करें, प्राइमरी प्रोडक्शन का रेट की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, और कुछ नहीं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्लांट के द्वारा अगर कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है और वो फर्स्ट टाइम बन रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्टिविटी, उसके रेट को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसको मैटर ऑफ द प्लांट, देखो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी उसको GPP बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द कंज्यूमर के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, फॉर्मेशन किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल दिया जाता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP के बारे में जानेंगे। ये GPP मतलब कि टोटल बना, जितना बना वो GPP। NPP क्या होता है? NPP बराबर होता है GPP माइनस R। GPP माइनस R क्या है? रिस्पायरेटरी लॉस। बस कुछ नहीं, इतना ध्यान रखो, ज़्यादा दिमाग नहीं दिखाना। यहाँ 55 बिलियन टन ओशन कितना बनाता है? 55 बिलियन टन। टोटल कितना बनता है? 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन बनता है टोटल, और ओशन में कितना बनता है? 55 बिलियन टन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये याद रखना 70%, तो 70% है ना, ये याद रखना 70% ऑफ द सरफेस द टन डिस्पायर ऑक्युपाइड। देखो 70% ऑफ द सरफेस का ओशन है, लेकिन फिर भी कितना है? 55 बिलियन ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब कि ओशन में जगह ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन क्या है? कम है, ये बात है। अब उसके बाद हम जानेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन में 5 लेवल। पहला है फ्रेगमेंटेशन। पहला क्या है? फ्रेगमेंटेशन। ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द डेट्राइटिबोरस। उसको क्या था? मतलब तो फ्रेगमेंट करना, तोड़ देना, बात खत्म। लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन गेट प्रेसिपिटेटेड द एनिमल सॉइल, मतलब कि पानी के द्वारा नीचे घुल के नीचे चल जाते हैं, उसको लीचिंग बोलते हैं। तीसरा क्या है? कैटाबोलिज्म। बैक्टीरिया एंड द फंगल एंजाइम्स डिग्रेडेड द डेट्राइटस इंटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि जो भी ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्राइटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द डेट्राइटिवोरस, ये हो गया, हमने तोड़ दिया उसको, वो लीचन चला गया। अब बैक्टीरिया और फंगस क्या करेंगे? डिग्रेड उस डेट्राइटस को और तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन होता है, एक्युमुलेशन ऑफ द डार्क कलर्ड एमोरफस बनाते हैं सब्सटेंस कॉल्ड द ह्यूमस। अब डार्क कलर का एमोरफस वो टुकड़े होने के बाद एक्युमुलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस कैसा होता है? कोलाइडल इन नेचर, डार्क कलर का होता है, रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट, हाई रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। ऑल एबव द स्टेप ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑपरेट द साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस, ठीक है। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। नहीं, स्टेप बाय स्टेप साइमल्टेनियस एक साथ होता है, मतलब कि जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे होते जा रहा है। सॉरी, चलो ध्यान से देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिकम्पोजिशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं? तो पहला फैक्टर हम जानेंगे एरेशन। ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, और एनारोबियस वाइसेस इनहिबिट द डिकम्पोजिशन, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के ये
थोड़ा सा ये क्या था, अफेक्ट करता है, इनहिबिट द डिकम्पोजिशन। दूसरा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डिटाइटर डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिटाइटस इज रिच इन द लिग्निन और द काइटिन। अगर लिग्निन और द काइटिन का अगर प्रेजेंट है तो उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो होगा। क्विकर इफ डिटाइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक द शुगर। अगर नाइट्रोजन और शुगर का अवेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा फास्ट होएगा। ओके, अब उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा ये टेम्परेचर वार्म और द इन्वायरमेंटल फेवर द डिकम्पोजिशन। अब वार्म और इन्वायरमेंट, भाई फालतू की बात है। लो टेम्परेचर इनहिबिट द कम, मतलब कि सर्दियों में डिकम्पोजिशन कम हो जाता है, लेकिन जब ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट मिलेगा, कंडीशन मिलेगा तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन फास्ट होएगा। ठीक है, चौथा देखेंगे सॉइल मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया तो हम धक्का पूरा डिकम्पोजिशन कर देगा। फूड चेन और एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे तो फूड चेन और एनर्जी फ्लो क्या है, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन और द डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन। जीएफसी क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब कि ग्रास, गोट, मैन, ये सब मेजॉरिटी कंडक्ट ऑफ द एनर्जी फॉर एक्वेटिक सिस्टम। देखो ग्रेजिंग फूड चेन है, लेकिन ये क्या है, कहाँ काम करता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये काम का है, ये सवाल भी आ जाता है कभी कभी। डेट्राइटस वाला काम करेगा डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन। तो ये डेट्राइटस फूड चेन क्या हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, मतलब कि वो जो लास्ट में बचा प्राइम ख़त्म होने के बाद वो उसका डेट्राइटस खत्म कर गया। कॉमन इकोसिस्टम हार्बीवर्स एंड इंसेक्ट एनिमल इकोसिस्टम मॉलिकस का एक्वाटिक देखो 10% लॉ याद रखो, बाकी खत्म। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ईच ट्रॉपिक लेवल है जो सर्टेन मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट द पर्टिकुलर टाइम मेजर एज द मास ऑफ द इकोसिस्टम। फालतू का काम है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सॉइल, ये सब फालतू की बात है। इकोलॉजिकल पिरामिड से सवाल आता है, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, देखो इसमें कुछ नहीं है, ये याद रखना, इन्वर्टेड वाला याद रखना, मैं बताता हूँ। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जाएंगे, पिरामिड नंबर, पिरामिड बायोमास, पिरामिड एनर्जी का होता है स्ट्रेट बनेगा। देखो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड की इसमें इन्वर्टेड है। देखो मैं जूम करता हूँ इसको, जूम किया, देखो इन्वर्टेड पिरामिड बाय द बायोमास स्टैंडिंग द क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट द लार्ज। देखो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये पॉन्ड वाला में क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है। बायोमास की कंडीशन में देखें तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। ट्रॉपिक लेवल में ये सारे अपराइट चलते हैं, ये इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड वाला याद रखिए, ऐसे सवाल बन जाता है। अब थोड़ा सा जूम हो गया ज़्यादा, अब इसको इधर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं स्पैरो ईटिंग द प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, स्पैरो ऑक्यूपाई द मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, देखो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल सेम इकोसिस्टम देते हैं, बिकॉज ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शन नॉट ए स्पीसीज लेवल। देखो ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीसीज लेवल। जो भी ट्रॉपिक लेवल है वो नॉट ए स्पीसीज, वो किसी स्पीसीज लेवल को नहीं बताता, वो फंक्शनल लेवल को बताता है। ध्यान से सुनो, मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ द नंबर ऑफ द एनर्जी विद एक्सेप्शन जनरली बी काउंट। देखो एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान से, इफ वी काउंट द नंबर ऑफ द इंसेक्ट फीडिंग ऑन द बिग ट्री वी गेट द इन्वर्टेड पिरामिड। एक पेड़ पे अगर पेड़ का इकोसिस्टम के बारे में, वहाँ भी इन्वर्टेड आएगा। पॉन्ड जहाँ पर रहेगा, पॉन्ड में भी इन्वर्टेड पिरामिड आएगा। किस सेंस में बात कर रहे हो, बायोमास के सेंस में आप बात कर रहे हो। ठीक है, स्पिंडल पिरामिड, एक स्पिंडल पिरामिड वाला भी याद रखना। इफ वी काउंट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द बर्ड डिपेंडिंग ऑन द ऑल्सो द नंबर वी गेट द स्पिंडल शेप पिरामिड। देखो ध्यान से, if we count the number of the insect on the big tree we get the inverted pyramid. Now if we add estimated number of the small birds depending on this insect or also the number of the large birds eating on the smaller we get the spindle pyramid. Done. The pyramid of the biomass is a sea, the biomass in a sea generally inverted. समुद्र में भी इन्वर्टेड होता है because the biomass of the fish far exceeds from the phytoplankton. ये भी सही है। देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड डू नॉट टेक अप ऑन द अकाउंट ऑफ द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू द टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि इसमें फूड वेब को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। इट अज्यूम्स सिंपल फूड चेन समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन द बिग एक्यूमुलेटर ऑफ फूड वेब के बारे में एक्यूमुलेट नहीं कर पाता। ठीक है, स्पोरोफाइट और नॉट गिवन एनी प्लेस, स्पोरोफाइट को कोई स्पेस नहीं दिया गया। स्पीसीज देखो, ये एनसीईआरटी का कुछ समरी वाला भी है, देख लेते हैं। स्पीसीज कंपटीशन एंड द स्ट्रैटिफिकेशन आर द टू मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द एसिमुलेशन ऑफ द फूड एनर्जी बाय द कंज्यूमर। Decomposition involves the three processes: fragmentation, leaching, and the catamorphism. Trophic level represents the functional level, not a species level. धन्यवाद सो मच, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टाटा। आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये जो किताब है भैया, ये है बायोलॉजी नीट फास्ट ट्रैक बाय द एलन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।